सत्संग जी प्यार से कहिए जय श्री माता। सत्संग जी बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहाँ मोहन विद्या मंदिर में इकट्ठे होकर के सदगुरु का संत समागम मना रहे हैं। सत्संग जी हमको तो यहाँ पे आते हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन इस बार हमको जितना आनंद मिला, भाई मोहन जी, सत्येंद्र मोहन जी अपने घर को बुला करके बाबा जी का वहां पर दर्शन कराया, माता जी का दर्शन कराया। साथ ही जी हमें एक बात याद है कि एक बार हमारे पेट में दर्द हो रहा था, माता जी यहाँ बैठी थी, दास गया चरणों में मत्था टेका, उन्होंने एक बतासा उठा के मुझे दिया और उस बतासे को मैंने खा लिया और उसके बाद तुरंत पेट का दर्द गायब हो गया। सत्संग जी यहाँ पे कल ही से बड़े जोरदार से जोरदारी में मतलब बातों चल रहा है, क्या चल रहा है, हम तो बादल ही कहेंगे। सत्संग जी बोलना बड़ी बात नहीं है, हम रात दिन बोलते रहते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं क्या उसका हम पालन करते हैं, बात यहाँ पे अटक जाती है। हम दूसरे की चौपाई कह देते हैं, दूसरी की पड़ी हुई बात को कह देते हैं, क्या उस चौपाई का अर्थ समझते हैं? क्या समझ के अपने जीवन में उतारे हैं कभी? सत्संग जी कहने से कुछ नहीं होगा। कल गया प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे भाई सत्येंद्र मोहन जी ने भी उद्धव का प्रमाण देकर के बड़ी अच्छी प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया कि उद्धव के संग क्या संवाद हुआ, कैसे कैसे क्या बात हुआ। सत्संग जी एक एक बात को सुनकर के दास का रोमा खड़ा हो जाता। तो सत्संग जी ये विषय जो है जिसे सदगुरु दिखाया है, हम उसको अनुभव समझ सकते। सत्संग जी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन आंखों पर संसार को देख सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, जबकि सामने है, फिर भी अर्जुन यही उपदेश देना है कि अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब कृष्ण भगवान क्या गेट करना चाहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से हट के हैं। और सत्संग जी यहाँ हम ज्ञान तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन शरीर से ऊंची नहीं, उपराम नहीं हो पाते सत्संग जी। और जिस दिन हम शरीर को उपराम हो जाएंगे उस दिन सत्संग जी न हमारा कोई मान है, न कोई सम्मान है, न द्वेष है, न द्वंद है, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। हम सब एक हैं, एक होने के बाद भी ये विषमता कहां आ जाती है? आने का कारण है सत्संग जी कि इस ज्ञान को भी हम अच्छी तरह से समझा लें, अच्छी तरह से इस ज्ञान को अभी समझा नहीं। बाबा जी कह रहे थे कल कि अगर जिसको ज्ञान ना बैठा हो पुनः ज्ञान ले। बाबा जी की बाणी दास की नहीं बाणी है, तो सत्संग जी बैठना, ज्ञान को लेना, उसका चिंतन मनन करना, चलना सत्संग जी अनिवार्य है। जब तक ज्ञान के ऊपर चलेंगे नहीं सत्संग कहने को सब कर देते हैं, कहानी अपनी बात अलग है। सत्संग जी तमाम चौपाई, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरबाणी सब बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, दास भी बोल देता है। लेकिन सत्संग जी हम जो कहते हैं पहले करके दिखाएं, हम जो कहे पहले करके दिखाएं, उसके बाद कहें, तब तो बात ठीक है। नहीं कोई बात आएगी कहते हैं करते नहीं, तो है तू लबा और अंत फदियत होगी साहिब की दरबार। जी यहाँ पर किसी की चतुराई
ये नहीं कि दोहा सतगुरु याद आ रहा है। दीन ही सबको लखत है और दीन ही लखे को, और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम हो। जो इसको लगता है सत्संग की, वो इसी के बराबर हो जाता है। जो इसको लगता है, अरे वैसे दिखाने वाला तो सदगुरु है, बताने वाला तो सदगुरु है। अभी बोल गए सत्संग की, जो मन बोल गए, बोलना अलग की बात है। सत्संग की हम पारी चल जाता, कौन गुरुमुख है कौन मनमुख है। हम गुरुमुख होते हुए भी मनमुख की संज्ञा में पहुंच जाते सत्संग की। जब हमारी गुरु की वाणी नहीं निकलती, मनमुख की वाणी निकलना शुरू हो जाती है। और चाहे देश में कह दे, चाहे हम की भावना में कह दे, चाहे कैसे कहते, लेकिन हम कह देते हैं। सत्संग जी विचार करने की बात, हम सब यहाँ विचार करने के लिए इकट्ठा हो। हमारे सत्संग हमेशा कहा करते थे कि विचार में भी विचार करो। सत्संग जी कल बाबा जी के यहाँ जब गए तो महाराज जी, बहन जी, बाबा जी, हमारे जो आज के वक्त के हाकिम हैं, सब हम यहाँ से बबिया का महापुरुष कटकाट महापुरुष हम भी कहें, मतलब वहाँ कई महापुरुष 8-10 आदमी पहुंचे। महापुरुष दास तो पहली बार देख करके